नमस्कार, हम शिक्षा नगरी सीकर में हैं। शिक्षा का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें सीकर लगातार आगे नहीं बढ़ रहा हो। इसी क्रम में आज हम हैं इंडो जर्मन लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड, ये फर्म है और यहाँ जर्मन लैंग्वेज है वो मोस्टली सिखाई जाती है। शॉर्ट में फर्म का नाम है आईजीएल। आईजीएल क्या है और क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, जर्मन में क्या सीखा जा सकता है, इसके लिए हम कुछ स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करते हैं कि वो कैरियर में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। सर फिलहाल तो मैं जर्मन लैंग्वेज सीख रहा हूँ यहाँ पर, और लास्ट 6 महीने से जर्मन लैंग्वेज सीख रहा हूँ और मैं अभी B1 सीख रहा हूँ। B1 में हूँ। इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, A1, A2, B1, B2। तो मुझे B2 तक सीखना है। ठीक लग रहा है? हाँ जी, ठीक लग रहा है, बढ़िया एकदम। समझ में आ रही है? हाँ जी, समझ आ रही है। अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या करना चाहते हैं इन फ्यूचर आप? सर इसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं जैसे लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जाना चाहता हूँ, तो उधर एक 3 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, तो उसी के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ क्या किया आपने? सर यहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन की है अभी। वेरी गुड। ग्रेजुएशन किस? सर मैंने BA किया। वैसे देखो BA के बच्चों के लिए भी डॉक्टर साहब अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वेरी गुड। मेरा नाम आवेश खान है जी। मैं नागौर से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी इंडो जर्मन लैंग्वेज से जर्मन लैंग्वेज सीख रहा हूँ। मैं अभी B1 लैंग्वेज में हूँ और मैंने यहाँ से A1, A2 और अब B1 में हूँ। यहाँ की जो फैकल्टी है वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, और जो ये इंस्टीट्यूट है ये बहुत ही वेंटिलेटेड है, और यहाँ के जो भी जैसे हमारे शेफ है बॉस अब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ खान, वो भी बहुत फ्रेंडली हैं। आपने यहाँ एजुकेशन में क्या किया है जिसके जरिए आप फ्यूचर बना रहे हैं अपना या कैरियर बना रहे हैं? मैंने लास्ट ईयर 12 पास की है साइंस से, और मैं जर्मन जाके नर्सिंग हाउस होल्डिंग करना चाहता हूँ, जो कि 3 साल का प्रोग्राम है। लास्ट ईयर यहाँ पे 12th कंप्लीट किया मेरी साइंस से, और अभी मैं यहाँ 6 मंथ से जो है ना लैंग्वेज सीख रहा हूँ जर्मन, क्योंकि मेरे को जर्मन जाना है। मैं वहाँ पे एक प्रोग्राम होता है नर्सिंग हाउस बिल्डिंग, जो कि 3 साल का होता है, तो मैं वो करना चाहता हूँ, इसलिए जर्मन सीख रहा हूँ। एजुकेशन के लिए जर्मन जा रहे हैं? यस सर। और वहाँ के लिए ये लैंग्वेज होनी जरूरी है? यस सर। तो हिमांशु शर्मा, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद सर। मैंने लास्ट ईयर BA भी कर रखी है, MA भी कर चुका हूँ। अभी जस्ट 2026 में मैंने नर्सिंग कंप्लीट की है, और मेरा जो प्लान है वो B1 करने के बाद में और B2 करने के बाद में मैं वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ में जाना चाहता हूँ, जो कि वहाँ पे जॉब मिलती है। शुरुआत में नर्सिंग असिस्टेंट में जॉब मिलती है, फिर आगे जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे आप वहाँ पे कुछ भी ग्रोथ कर सकते हो। तो अभी मैं B1 कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे से चल रहा है। यहाँ की जो फैकल्टी है वो बहुत ही कोऑपरेट है, वो अच्छे से समझाते हैं और अच्छे से बच्चे का क्वेश्चन का आंसर क्लियर करते हैं। हमारे जो अब्दुल लतीफ़ सर है, जो यहाँ पे डायरेक्टर है इस इंस्टीट्यूट के, इन्होंने साथ साथ में दूसरे प्रोग्राम जैसे DHA, प्रो मैट्रिक और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जो गल्फ कंट्री के होते हैं वो एग्ज़ाम्स करवाते हैं, और उनके साथ में वहाँ पे भेजने का कार्य भी करते हैं। और जो हमारे टीचर है डॉक्टर अब्दुल हकीम सर, जो कि उनको अच्छा नॉलेज है लैंग्वेज के बारे में, काफ़ी 4 से 5 लैंग्वेज आती है, वो अच्छे से हमको टैकल करते हैं और हमें पढ़ाते हैं। जासिम भाई, इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो आप? आपको फ्यूचर कैसे नज़र आ रहा है कि श्योरली आप जर्मन जाएंगे और एक अच्छा खासा पैकेज भी वहाँ होता है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं? वो सर कॉन्फिडेंस की बात तो ये है कि मैंने काफ़ी चीज़ों के अंदर बेरूफ स्टडी कर रखा है। जैसे BA है, MA है, MA हिस्ट्री है, पॉलिटिका है, और जैसे साथ में नर्सिंग है, और 2 से 3 जो कंप्यूटर कोर्स भी कर रखा है, PGDC है, टेली है, RSCIT है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं B1 करने के बाद में यहाँ इंडिया रह सकता हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है वहाँ पे जॉब मिलेगी, श्योर मिलेगी। और जब तक हमारे डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ सर हमारे साथ में है तो हमें दिलवा कर रहेंगे वहाँ पे जॉब, क्योंकि इनकी काफ़ी अच्छी जानकारी है वहाँ पे। काफ़ी लोग इनके बारे में तारीफ़ करते हैं, काफ़ी हमने इनके बारे में सुन रखा है, तो इसलिए हमने इसी इंस्टीट्यूट को चुना है, क्योंकि ये साथ में कॉलेज के प्रिंसिपल भी है, KGN कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जहाँ पे मैं नर्सिंग की है इनके पास से। और कितने % बच्चों को सफलता मिलती है यहाँ से ये कोर्स करने के बाद, जर्मन सीखने के बाद? देखो, जर्मन लैंग्वेज जो बच्चा भी सीखता है उसका 100% सक्सेस रेशियो है।
100% सक्सेस रेशियो 100% सक्सेस रेशियो है। अगर जो बच्चा जर्मन लैंग्वेज B2 लेवल तक अच्छी तरह से क्लियर कर लिया, वो बच्चा 100% जर्मन जाएगा और उसकी जो भी प्रोग्राम की इच्छा है वो प्रोग्राम के अंदर उसका पार्ट वो लोग एडमिशन मिल सकता है उसको। तो जर्मन मेन चीज़ है जर्मन लैंग्वेज सीखना। अगर बच्चे ने जर्मन लैंग्वेज सीख ली तो किसी टाइप के फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ईजिली उस अपने मन चाहे उस फील्ड के अंदर वो प्लेसमेंट हो सकता है। डॉक्टर लतीफ़ साहब की जो इमेज है सीकर और बाहर, वो हवाई बातें और ख्याली पुलाव या कोरे झूठे वादे करने वाले शख्स की नहीं है। इसलिए आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं, आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं कि कहीं भी अगर आपकी नैया पार नहीं लग रही है, हर जगह एक डर है असफलता का स्टूडेंट्स के मन में, तो यहाँ आकर अपना जो डर है वो दूर कर सकते हैं। और हम एक दो और स्टूडेंट्स से बात करते हैं। आज हम यहाँ IGL में हैं, इंडो जर्मन लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड, इसकी ये क्लास रूम्स हैं और इसको डॉक्टर लतीफ़ साहब, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो संचालित करते हैं। हमारे साथ एक बिटिया है, नाम है आपका? संगीता चौधरी। मैं जर्मन सीख रही हूँ और मैं यहाँ पे 6 महीने से जर्मन सीख रही हूँ और मैंने नर्सिंग डिप्लोमा किया है और मैं वहाँ पे एज ए नर्स वर्क करना चाहती हूँ। ये समझ में आ रही है और टीचर भी अच्छे हैं, यहाँ पे स्टडी भी अच्छी है और स्टडी मटेरियल भी पूरा है और उनकी व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, बाकायदा एयर कंडीशन वगैरह लगा हुआ है। मन में गर्ल्स के लिए भी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज हैं, ये मान सकते हैं अपन? हाँ जी, ये है तभी तो हम सीख रहे हैं। वो जी। तो है बट ज़रूरी नहीं है गर्ल्स के लिए भी, बॉयज़ के लिए भी नहीं, है गर्ल्स ये के तो। लिए भी आप गर्ल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हाँ पूछा जी, मैंने। हाँ जी, यहाँ पे कोई भी गर्ल्स किसी भी चीज़ में जा सकती है वहाँ पे, बस उसको जर्मन आनी चाहिए, ये ज़रूरी है। और जर्मन सीखने के लिए यहाँ IGL आ जाओ सीकर में। हाँ जी, यहाँ पे स्टडी बहुत ज़्यादा अच्छी है और टीचर भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ की जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे पढ़ने के बाद कोई बच्चा ऐसा है नहीं जो जर्मन गया नहीं हो और वो सक्सेस हो सकता नहीं है, श्योर है वो श्योर होएगा। है, निश्चित है, पक्का 100%। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी। यहाँ पे मैं जर्मन लैंग्वेज सीख रहा हूँ। मैंने 2 लेवल पार कर लिए, A1 A2, अभी B1 कर रहा हूँ। इससे पहले आपने क्या किया एजुकेशन में? कौन से फील्ड पहले में जाएंगे मैंने आप? लास्ट ईयर वो 12th पास की है और आगे मैं नर्सिंग हाउस बिल्डिंग में जाऊँगा, वहाँ पे एज ए नर्स काम करूँगा। पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या मामला? या दाल रोटी हो जाए। जर्मन के अंदर पैकेज बहुत अच्छे हैं। मतलब नॉर्मली पैकेज की बात करें तो 2,500 यूरो से स्टार्ट होती है, वो एक लेबर क्लास की नॉर्मल है। इंडिया के अकॉर्डिंग 2,80,000 मिनिमम सैलरी होती है। तो ये बहुत ही मतलब जर्मन जो भी बच्चा अगर चला जाता है तो ये मान के चलो कि आप कि बच्चे को आराम से 2.5 लाख रुपए मिनिमम सैलरी है, जो अपन सोच नहीं सकते इंडिया में रहकर जो बड़े बड़े IAS अधिकारी को भी नहीं मिल पाती, वहाँ पर ये नॉर्मल एक लेबर क्लास को मिलती है। तो हम चाहते हैं कि जो भी बच्चा यहाँ से जर्मन लैंग्वेज सीख के अगर जाता है तो उसका जो फ्यूचर है, खुद का ही नहीं उसके आने वाली फैमिली का भी बहुत अच्छा फ्यूचर होता है, क्योंकि इतने पैसे जब कमाने लग जाता है तो आने वाली अपनी जनरेशन के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो हम सभी बच्चों से शुभकामना यही चाहते हैं कि बच्चे जल्दी जल्दी अच्छी लैंग्वेज सीखें और वहाँ जाके अपना प्लेसमेंट करें, ताकि ईजिली आप लोग आप और अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सके। तो हम तो ये चाहते हैं सभी बच्चों से कि यहाँ लैंग्वेज सीखे, मेन चीज़ है लैंग्वेज सीखना। हम तो बार बार बच्चों को यही मोटिवेशन करते हैं कि 100% देखो आपको लैंग्वेज सीखनी है। जो बच्चे जिसने लैंग्वेज सीख ली उसको हम आगे तक पहुँचाने की हमारी जिम्मेदारी है, हम ज़रूर उन बच्चों को पहुँचाएँगे। तो आप लोग सभी अच्छी तरह से लैंग्वेज सीखे, यही हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं। थैंक यू। लैंग्वेज तो आप सिखा रहे हैं, सिखा देंगे, लैंग्वेज के अलावा और क्या आना चाहिए? लैंग्वेज ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ किस फील्ड में है? ज़्यादा अगर जर्मन यूरोप की बात करें तो ज़्यादा मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ पर, क्योंकि मेडिकल ऐसा फील्ड है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी देखा आपने कोविड के अंदर कि हर चीज़ के अंदर जरूरत पड़ी और मेडिकल पर्सनस की नीड है। और उसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो मेडिकल फील्ड में है वो है नर्सिंग फील्ड, कि नर्सिंग फील्ड एक पैरामेडिकल फील्ड है जो डायरेक्ट पेशेंट से जुड़ा होता है और ईजिली वो टच रहता है, इसलिए सबसे ज़्यादा डिमांड इन पूरे वर्ल्ड के अंदर नर्सिंग फील्ड की है। तो हम सबसे ये चाहते हैं कि जब भी बच्चे प्रोफेशनल हैं, जो मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, वो आप नर्सिंग प्रोफेशन को सिलेक्ट करें और इजीली आप लाखों रुपए कहीं भी जाके आप कमा सकते हो इस फील्ड के अंदर। बहुत सारे बच्चे MBBS जैसी डिग्री करने के बाद भी यहाँ संतुष्ट नहीं है,
MBBS करने के बाद में देखो एज ए डॉक्टर बनने के बाद में वो लगता है कि मैं एक डॉक्टर बन गया, मैं छोटे हॉस्पिटल के अंदर ये या कम अमाउंट में काम नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग कहीं भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं कर पाते और वो बेरोजगार की तरह ही हमेशा बैठे रहते हैं। तो ये मिडिल क्लास की फैमिली का जॉब्स प्रोफेशनल है, इसलिए ईजिली यहाँ पर बच्चे इसको ज्वाइन कर लेते हैं और कम अमाउंट के अंदर अपना काम करके और बहुत अच्छे पैसा कमा सकते हैं इस मेडिकल, इस पैरामेडिकल नर्स, स्पेशल नर्सिंग फील्ड के अंदर। नर्सिंग की आपने मोस्टली बात की है, तो नर्सिंग में सबसे अच्छी कौन सी नर्सिंग है? नर्सिंग के अंदर सबसे अच्छी देखो BSc नर्सिंग डिग्री कोर्स होता है, जो सबसे पहले बैचलर ऑफ डिग्री होता है, उसके बाद में मास्टर ऑफ नर्सिंग होती है, PhD नर्सिंग होती है। इसमें भी डॉक्टर है जो डॉक्टर नर्सिंग्स होती है, जैसे ऑलरेडी मैं भी एक जो PhD नर्सिंग फील्ड से हूँ, जो ऑलरेडी 25 ईयर से इस फील्ड के अंदर हूँ, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में रह के भी मैं लाखों रुपये में भी कमा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा प्रोफेशनल है। आप भी लोग लाखों करोड़ों रुपये कमा सकते हैं इस फील्ड के अंदर जाके, आप भी लोग। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग इसी फील्ड को ज़्यादा सेलेक्ट करें, मिडिल फैमिली के लिए स्पेशली। क्यों? क्योंकि कम अमाउंट के अंदर आप बहुत अच्छा कमा सकते हो। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है, कितना टाइम यहाँ स्पेंड करें मोस्टली? वैसे तो सीखने वाले पे डिपेंड करता है, आप कितना टाइम लेते हैं, कितने टाइम का प्रोग्राम है आपका? ये देखो, जर्मन लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है वो 10 से 12 महीने का प्रोग्राम है। 10 से 12 महीने के अंदर ईजिली बच्चा लैंग्वेज सीख सकता है, और कुछ बच्चे टैलेंटेड होते हैं, हो सकता है 1-2 महीने में कमी भी हो, लेकिन 10 से 12 महीने में ईजिली कोई भी बच्चा लैंग्वेज सीख सकता है अगर ईमानदारी से कंटिन्यू अपना टाइम टू टाइम वो अगर वर्कआउट करे, कंटिन्यू क्लासेज ज्वाइन करे, तो 10 से 12 महीने में कोई भी लैंग्वेज को क्रैक कर सकता है। और लैंग्वेज क्रैक करने के बाद में वर्ल्ड के अंदर कहीं भी वो आदमी सर्वाइव कर सकता है। तो ये मानकर चलें कि ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां बेरोजगारी का रेशियो भरपूर नहीं हो, असफलता का रेशियो भरपूर नहीं हो, लेकिन जर्मन लैंग्वेज आपको आती है और आप करना चाहते हैं तो भविष्य आपका बहुत उज्जवल है। देखो, जर्मन नॉट फॉर जर्मन, अगर फॉरेन की कोई भी लैंग्वेज आती है, चाहे जर्मन है, स्पेनिश है, इटालियंस है, तो इन कंट्रियों की बहुत डिमांड है। यहाँ इंडिया में भी बहुत डिमांड है। अगर अपने लैंग्वेज सीख ली तो बहुत सारे सोर्सेज है, जैसे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी अपन बहुत लाखों रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि हर कंट्री के कोई न कोई कम्युनिकेशंस के लिए उसकी लोकल लैंग्वेज चाहिए। अगर अपने पास लोकल लैंग्वेज है तो अपन कहीं भी कुछ भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो भी लैंग्वेज सीख रहे हो, अगर आप ये सभी बच्चे मोस्ट ऑफ यहाँ जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो जर्मन लैंग्वेज सीख के कि आपको वर्ल्ड में, तो जो यूरोपियन कंट्री में तो अपॉर्चुनिटी है, आप चाहो इंडिया में भी इतनी अपॉर्चुनिटी, इंडिया में भी आप लाखों रुपए मंथली कमा सकते हो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके। किसी भी फील्ड में अपने कैरियर को लेकर अगर आप गंभीर हैं, सीरियस हैं, सीरियसली उसको देख रहे हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहते हैं, मुस्तकबिल को रोशन करना चाहते हैं, तो ये IGL आपके पास, आपके साथ बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है। IGL इंडो जर्मन लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके क्लासरूम से हम आपकी सेवा में आज जुड़े थे। तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलता राजस्थान देख रहे थे आप। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।